भारत धर्म और अधर्म का वह महासंग्राम जहां कुरुक्षेत्र की लाल माटी पर केवल रक्त ही नहीं बहा था, अपितु अनगिनत स्त्रियों के अश्रुओं का अथाह सागर भी उमड़ पड़ा था। जब युद्ध की रणभेरी शांत हुई, तब विजय के जयघोषों के मध्य एक विलाप ऐसा था जिसने त्रिभुवन को कंपा दिया था। वह विलाप था एक नवविवाहिता का, एक 16 वर्षीय गर्भवती विधवा का। वह थी वीर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, जिसके हृदय की ज्वाला से संपूर्ण कुरुवंश भस्म हो सकता था। उसने उस परमेश्वर की आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया, जिन्हें सारा जगत पालनहार कहता है, हे वासुदेव, हे माधव, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बचाया? और तब परमपिता श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो सत्य प्रकट हुआ, उसने उत्तरा के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा दिया। क्या आप जानते हैं वो उत्तर क्या था? आइए समय के उस पृष्ठ को पलटते हैं। भक्तजनों, आज की इस पुण्य कथा में हम उस गूढ़ रहस्य को जानेंगे जो जीवन, मृत्यु और विधि के विधान की सबसे कठिन पहेली को सुलझाता है। हम उस मार्मिक संवाद के साक्षी बनेंगे जो एक शोकग्रस्त स्त्री और स्वयं परब्रह्म के मध्य हुआ था। ये प्रसंग केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें महाभारत के एक महान योद्धा की गाथा छिपी है, अपितु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरा का वह क्रंदन, वह प्रश्न केवल उसका नहीं था, वो युगों युगों से हर उस मनुष्य का प्रश्न है जिसने अकाल ही अपने किसी प्रियजन को खोया है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज हम जानेंगे कि जब मृत्यु द्वार खटखटाती है, तब रक्षक ही मूक दर्शक क्यों बन जाता है। श्री कृष्ण का वह उत्तर जो आज हम सुनेंगे, हमारे जीवन के हर संशय, हर पीड़ा और हर मानसिक द्वंद्व को शांत करने का अमोघ अस्त्र है। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर जब वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, तो पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। परंतु सबसे विदारक दृश्य था 16 वर्षीय गर्भवती उत्तरा का। उसका सुहाग उजड़ चुका था। जिन नेत्रों में आने वाले शिशु और सुनहरे भविष्य के स्वप्न थे, आज उनमें आंसुओं का सैलाब और हृदय में शोक की दहकती ज्वाला थी। जब भगवान श्री कृष्ण शिविर में पधारे तो सभी ने उनके चरण स्पर्श किए, परंतु उत्तरा अपने स्थान पर जड़वत खड़ी रही। उसका शोक अब क्रोध में परिवर्तित हो रहा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह उस परमपिता के सम्मुख जा खड़ी हुई जिन्हें सारा जगत रक्षक मानता है। उत्तरा के कांपते स्वर और जलते नेत्रों में एक ऐसा प्रश्न था जिसने शिविर के सन्नाटे को और गहरा कर दिया। उत्तरा के नेत्रों से बहती अश्रुधारा अब अग्नि का रूप ले चुकी थी। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, हे माधव, संसार आपको त्रिलोकीनाथ कहता है। आपकी एक भरीकुटी मात्र से सृष्टि का चक्र बदल जाता है, फिर आपने मेरे प्राणनाथ को क्यों नहीं बचाया? जब 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में उस एकाकी योद्धा को घेर कर निर्ममता से छलनी किया, तब आपकी सुदर्शन धारी उंगलियां शांत क्यों रहीं? आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान और अर्जुन के सखा हैं। क्या यही आपका धर्म है कृष्ण? क्या एक निहत्थे बालक का वध आपके लिए मात्र एक लीला थी? उत्तरा के इस प्रचंड आक्रोश और मार्मिक क्रंदन को सुनकर उपस्थित पांडव और द्रौपदी भी सिहर उठे। शिविर में एक ऐसा स्तब्धकारी मौन छा गया जिसे भेदने का सामर्थ्य किसी में न था। सबकी दृष्टि केवल वासुदेव के मुखमंडल पर टिक गई। उत्तरा के तीखे और हृदय विदारक प्रश्नों को सुनकर भी माधव का मुखमंडल शांत रहा, परंतु उनके विशाल नेत्रों में करुणा के अश्रु छलक आए। वासुदेव कोई निष्ठुर पाषाण तो थे नहीं, वे तो संवेदना के अथाह सागर हैं। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य से उत्तरा के सिर पर अपना वरदहस्त रखा। उनका वह दिव्य स्पर्श मानो युगों की पीड़ा को शांत करने वाला था। श्री कृष्ण ने गंभीर परंतु मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारे हृदय की यह असीम पीड़ा और क्रोध अनुचित नहीं है। एक पत्नी का विलाप और उसका ये प्रतिशोध का भाव मैं भली भांति समझता हूँ, परंतु हे भद्रे, कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं, अपितु यह उस विराट विधि का विधान है जिसे लांघना स्वयं मेरे लिए भी उचित नहीं। श्री कृष्ण ने एक दीर्घ श्वास ली और बोले, पुत्री उत्तरा, जिसे तुम केवल अपना पति और अर्जुन का पुत्र समझकर विलाप कर रही हो, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तुम्हारे पति वीर अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के परम प्रतापी पुत्र वर्चा का अवतार थे।
ये सुनकर उत्तरा के अश्रु क्षण भर के लिए थम गए और वह विस्मय से माधव को देखने लगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब धर्म की रक्षा हेतु समस्त देवताओं को पृथ्वी पर जन्म लेने का आह्वान किया गया, तब चंद्रदेव अपने प्रिय पुत्र से वियोग नहीं सह पा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष एक अटल शर्त रखी। चंद्रदेव ने कहा कि उनका पुत्र वर्चा पृथ्वी पर केवल 16 वर्ष की आयु तक ही रहेगा और महाभारत के इस महासमर में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में अभूतपूर्व पराक्रम दिखाकर पुनः अपने लोक लौट आएगा। वासुदेव के मुख से यह परम सत्य सुनकर उत्तरा विस्मय और पीड़ा के भावर में डूब गई। माधव ने उसकी अश्रुपूरित आंखों में झांकते हुए कहा, हे भद्रे, चंद्रदेव की उस अटल शर्त और विधि के विधान को बदलना क्या मेरे लिए संभव नहीं था? अवश्य था, परंतु यदि मैं चक्रव्यूह में सुदर्शन चक्र उठा लेता तो वह सृष्टि के नियमों और देवताओं को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन होता। अभिमन्यु का इस धरातल पर उद्देश्य मात्र 16 वर्ष का ही था। उस महासमर में उन 7 महारथियों के मध्य वह एकाकी योद्धा डरा नहीं, अपितु उसने वो शौर्य दिखाया जो युगों युगों तक वंदनीय रहेगा। यदि मैं उसे बचा लेता तो वह अपने वास्तविक पिता के पास चंद्रलोक कैसे लौटता? उसका वह अद्वितीय पराक्रम और रणभूमि में प्राप्त वीरगति ही उसका सर्वोच्च गंतव्य था। श्री कृष्ण के इस परम सत्य को सुनकर भी उत्तरा के भीतर धधकती एक स्त्री और एक होने वाली माता की पीड़ा शांत नहीं हुई। उसने भरे हुए कंठ से पुनः पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि एक महान योद्धा के रूप में उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ और वे अपने लोक लौट गए, परंतु मेरा क्या माधव और मेरे गर्भ में पल रहे इस अनाथ शिशु का क्या अपराध है? क्या विधि का विधान केवल एक पत्नी से उसका सुहाग और एक अजन्मे बालक से उसके पिता का साया छीन लेने का ही नाम है? यदि यही आपका धर्म है तो ऐसा निष्ठुर धर्म क्यों रचा गया? उत्तरा का ये प्रश्न उस मात्र शक्ति की अत्यंत करुण पुकार थी जिसके समक्ष स्वयं जगदीश्वर को भी नतमस्तक होकर उत्तरदायी होना पड़ता है। उत्तरा के इस मर्मभेदी प्रश्न पर श्री कृष्ण ने अत्यंत वात्सल्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्री, ये संसार कर्मभूमि है। यहाँ हर जीवात्मा अपनी यात्रा का मार्ग और अवधि स्वयं निर्धारित करके आती है। तुम्हारा और अभिमन्यु का साथ केवल इतने ही समय का विधि का विधान था, परंतु तुम अनाथ नहीं हो और न ही तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये शिशु। यह कोई साधारण बालक नहीं अपितु संपूर्ण आर्यावर्त का भविष्य है। इसी के कंधों पर आने वाले युग के धर्म की स्थापना का भार है। एक महान योद्धा की पत्नी होकर यदि तुम इस प्रकार शोक के सागर में डूब जाओगी तो इस कुरुवंश का क्या होगा? तुम्हारा धर्म अब अश्रु बहाना नहीं अपितु इस नवजीवन को एक प्रतापी सम्राट बनने के लिए सींचना है। मैं स्वयं इस अजन्मे बालक का रक्षक हूँ। वासुदेव के इन अमृत तुल्य वचनों ने उत्तरा के हृदय में धधकती शोक की ज्वाला को पुनर्ता शांत कर दिया। अज्ञानता का वह आवरण जो मोह और प्रतिशोध के रूप में उसकी दृष्टि को बाधित कर रहा था वह छंट गया। उत्तरा समझ गई कि उसका पति कोई साधारण योद्धा नहीं अपितु एक दिव्य आत्मा था जिसने रणभूमि में अपना सर्वोच्च धर्म निभाया। अश्रुपूरित नेत्रों परंतु एक नई चेतना के साथ उत्तरा ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उस परम विधि के विधान को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। कुरुक्षेत्र के उस शोकग्रस्त शिविर में माधव ने न केवल एक अनाथ प्रतीत हो रही स्त्री को ढांढस बंधाया अपितु उसके गर्भ में पल रहे उसी बालक परीक्षित को जीवनदान का अभय वचन भी दिया जो आगे चलकर इस धरा का चक्रवर्ती सम्राट बना। भक्तजनों, मृत्यु किसी का अंत नहीं अपितु आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। जरा सोचिए, जब स्वयं सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने प्रकृति और विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं किया तो हम मनुष्य अपने जीवन की विपदाओं पर ईश्वर को क्यों कोसते हैं? क्या हमारी पीड़ा हमारे ही किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी तो नहीं? इस प्रश्न पर एकांत में अवश्य विचार कीजिएगा। यदि महाभारत के इस अनदेखे और अत्यंत मार्मिक प्रसंग ने आपके हृदय की गहराई को छुआ हो और आपको ये सत्य स्वीकार करने की शक्ति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके विचार क्या हैं? क्या श्री कृष्ण का वह निर्णय उचित था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा
करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक रहस्यों से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।